हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर गेट दिया होगा 2025 का, और जो अब हमारा अपकमिंग टारगेट होगा वो है गेट 2026 का एग्जाम। तो ऑब्वियसली काफी सारे बच्चे यहाँ पर शुरुआत कर रहे होंगे प्रिपरेशन के लिए। गेट जो है हमारा 21 बार आता है एक साल में। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ऑलमोस्ट आपके पास 11 to 12 मंथ है, क्योंकि आने वाला जो गेट होगा आपका वो ऑब्वियसली फेब्रुआरी में ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे आप शुरुआत कर सकते हो, कौन से ऐसे सीक्रेट्स है जो आप अनलॉक करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है बेहतरीन तरीके से शुरुआत होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक बार सिलेबस के ऊपर नजर डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक जनरल सिलेबस लेकर आया हूँ, कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर कंपलसरी। बाकी जो डिटेल सिलेबस है आप वेबसाइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हो, या वो आईएफएस की वेबसाइट हो या इवन गेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी जाकर आप एक बार गेट के सिलेबस के ऊपर नजर डाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर शुरुआत करूँ इनऑर्गेनिक सिलेबस से, तो ऑब्वियसली एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एमओटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, उसी के साथ ओएमसी हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। उसके बाद है आपके पास मेन ग्रुप केमिस्ट्री, उसके साथ साथ है एफ ब्लॉक प्लस बायो इनऑर्गेनिक, और लास्ट में है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको गेट के लिए पढ़ने पड़ेंगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद अगर हम बात करूं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑब्वियसली जीओसी एरोमेटिसिटी हम शुरुआत करते हैं, कंटिन्यूड बाय रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स एंड रिएजेंट्स। फिर उसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस प्लस स्पेक्ट्रा, हेटेरोसाइकल्स प्लस नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करने पड़ेंगे। और लास्टली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, कंटिन्यूड बाय थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री जिसका बहुत ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड स्टेट प्लस ग्रुप थियरी, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो ऐसे करके आपको अराउंड 18 to 19 टॉपिक जो है यहाँ पर गेट के लिए पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप सिलेबस देखोगे गेट का तो कुछ अलग तरीके से वहां पर दिखाया जाता है, बट सीएसआर नेट और गेट का जो सिलेबस है आपका ओवरऑल सेम ही होता है। ठीक है, तो आप भले ही सीएसआर नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका गेट का सिलेबस भी जो है यहाँ पर कवर हो रहा है। तो गेट के लिए कुछ अलग कोर्स खरीदना है या कुछ अलग पढ़ना है ऐसा आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैटर्न में यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जरूर, बट जो चीजें पढ़नी है वो सारे एग्जाम्स के लिए आपको सेम ही। तो ये कुछ सिलेबस होता है। अब यहाँ पर कुछ एक जनरल स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है, पहले तो सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और आपका जो भी स्टडी टेबल है वहां पर आपको इस सिलेबस को चिपकाना है। पहले तो सिलेबस को अंडरस्टैंड करना यहाँ पर नेसेसरी है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे जो आपका सिलेबस है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीनों चीजों में हम जो है सिलेबस को यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद गोल्स को जो है सेट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि एलोकेट स्पेसिफिक डेज टू ईच सब्जेक्ट एंड सब टॉपिक। यानी कि आज आप कौन सा टॉपिक यहाँ पर कवर करोगे, कौन सा करोगे, या एक हफ्ते में जो है कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ऐसा कुछ गोल जो है आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो डेली रूटीन आपको डिसाइड करना है कि डेली जो है आपको 6 to 8 आवर्स यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो जीरो से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, फिर ब्रेकअप के बाद हम देखें 4 आवर्स फॉर न्यू टॉपिक्स, 4 घंटे आपको नए टॉपिक के लिए देना ही पड़ेगा। फिर 2 घंटे रिवीजन के लिए और 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। यानी कि 6 to 8 आवर्स को आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप आगे पीछे चेंज भी कर सकते हो, बट यहाँ पर एक जनरल स्ट्रेटेजी में लाया हूँ एक नए स्टूडेंट्स के लिए। की रिसोर्सेज का मतलब आप कहाँ से इन चीजों को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला होता है आपका रेफरेंस बुक, रिकमेंडेड बुक्स हो गए। फिर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप आईएफएस की वेबसाइट के ऊपर से भी डाउनलोड कर सकते हो, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। रिफर टू ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। ऑनलाइन रिसोर्सेज मतलब ऐप लाइव हो गए, जैसे हमारा यहाँ पर कोर्स आता है, या यूट्यूब के ऊपर भी जाकर आप बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो ये कुछ रिसोर्सेज होते हैं जहां से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, या अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। बाद में लास्ट आता है आपका रिवीजन। ठीक है, डेडिकेट द लास्ट 30 days एक्सक्लूसिवली टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस। आपका जो लास्ट 30 days वाला प्रिपरेशन होगा वहां पर आपको सिर्फ रिवीजन करना है और क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस करना है। उस वहां तक जो आपका टाइम है, या आपका जो हम कह सकते हैं टेन्योर है, वहां पर आपको सिर्फ सिलेबस को कवर करना है। एक बार आपके हाथ में सिलेबस प्रॉपरली आ गया, प्रॉपरली आपने सिलेबस को पढ़ा है, फिर लास्ट के जो 1 डेढ़ महीना होता है वहां पर आपको सिर्फ क्या करना होता है, ओनली एंड ओनली रिवीजन आपको वहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक गेट पेपर का एनालिसिस भी लेकर आए हूँ मैं। ईयर 2024, 2023 एंड 2022 का एनालिसिस आप देख सकते हो टॉपिक वाइज, कि आपको कितने मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग हम अगर देखें यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री से, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वेटेज होता ही है। फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स अराउंड 7 to 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा ऑन एन एवरेज। इक्विलिब्रिया भी आप यहाँ पर देख सकते हो 3 to 4 मार्क्स का है। काइनेटिक, सरफेस एंड पॉलीमर भी अगर हम देखें
ऑन एन एवरेज 8 to 9 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा सारे टॉपिक्स मिला के। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 to 5 मार्क्स, सॉलिड स्टेट यहाँ पर 2 to 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ग्रुप थियरी भी 2 to 3 मार्क्स का आपको गेट में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक की भी अगर हम यहाँ पर बात करें, कोऑर्डिनेशन का हमेशा की तरफ बहुत ज्यादा वेटेज होगा। ऑब्वियसली ओएमसी और मेन ग्रुप इनके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एफ ब्लॉक के ऊपर आजकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हो 2-2 मार्क, एक एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोइनऑर्गेनिक से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी आपको जो है 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो एनालिसिस है पूरा आप वेबसाइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हो हमारे आईएफएस के। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक का भी एनालिसिस लाया है। ऑब्वियसली स्टीरियो से 1-2 क्वेश्चन होंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट सारी चीजें यहाँ पर आती है, यहाँ से आपको बहुत सारा वेटेज देखने को मिलता है। फिर पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री मिलाकर 3 to 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। फिर हेट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आते हैं। वैसे बायोमोलिक्यूल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और लास्टली आपका यहाँ पर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कभी कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी वेटेज जो है कम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एनालिसिस हम इसीलिए करते हैं कि आप डिसाइड कर पाओ कि कौन से टॉपिक्स को आपको फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स को आप वैसे लीव कर सकते हो। ओके, तो चलिए जाते जाते यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री 50+ मॉक टेस्ट आपको आईएफएस दे रहा है, जो भी बच्चे गेट 2026 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप जा सकते हो वेबसाइट के ऊपर, वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, मॉक टेस्ट प्लस यूनिट टेस्ट। और लास्टली यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्डेड कोर्स भी आईएफएस आपको दे रहा है एंड टेस्ट सीरीज भी डायरेक्टली आपको आईएफएस अवेलेबल करवा रहा है। और कूपन कोड इन सारी चीजों के लिए आपको यूज करना है फॉर गेटिंग 65% ऑफ। वैलिडिटी आप यहाँ पर देखिए 12 मंथ की आपके पास वैलिडिटी है। तो आज से अगर आप खरीदोगे इस कोर्सेज को, तो जब तक आपकी एग्जाम नहीं खत्म होती है तब तक ये आपके पास हमेशा की तरह रहने वाले। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग।